तो हमने कल बृहद्रथ वंश ख़त्म कर दिया था। अब हम हर्यक वंश की बात करेंगे। तो हर्यक वंश में टोटल 6 राजा हैं, ठीक है। तो उन 6 राजाओं की एक-एक करके बात करेंगे, किस राजा की क्या खास बात थी। तो चलो बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद बना अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद बना उदयन, इसको हम उदयभद्र भी कहते हैं। इसके बाद बना अनिरुद्ध, इसके बाद बना मुंडक और इसके बाद बना नागदशक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंबिसार की। बिंबिसार और बिंदुसार में बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है और बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश में अशोक के पिता थे, ठीक है। तो ये पहला पहला शासक था हर्यक वंश का, ठीक है। मत्स्य पुराण में इसको जो है सेत्रोजस कहा गया है। क्या कहा गया है? सेत्रोजस कहा गया है मत्स्य पुराण में। सेत्रोजस कहा गया। जैन साहित्य जो है, जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें इसको कहा गया है श्रोणिक या श्रेणिक, ये शब्द इसके लिए मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके अधिकार में लगभग 80,000 गांव थे और इसकी जो है बड़ी दूर दूर तक चर्चा थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। और इसने साम्राज्य विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार के लिए जो है इसने 3 तरह की नीतियाँ अपनाई। साम्राज्य विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार की 3 नीतियाँ अपनाई। ये 3 नीतियाँ कौन-कौन सी थी भाई? एक तो थी मित्र नीति, एक थी वैवाहिक नीति और एक थी आपकी युद्ध या आक्रमण की नीति, ठीक है। तो सबसे पहले इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था इसकी मित्र नीति में क्या था। इसने जो है जीवक नाम का एक डॉक्टर था या एक वैद्य था, उसको भेजा था। कहाँ? चंड प्रद्योत के पास। तो मित्र नीति इसने कहाँ अपनाई थी? अवंती के राजा या नरेश चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत, इसके यहाँ इसने क्या किया, इसको जब पीलिया हुआ था तो इसके यहाँ क्या हुआ था? जीवक को भेजा गया था। दूसरा, चूंकि ये जो अवंती थे, ठीक है, ध्यान से सुनना, अवंती को जो है किसने हराया था? किस राजा ने हराया था? अवंती को गांधार ने हराया था, ठीक है। तो जब गांधार ने हराया तो ये इतना चतुर आदमी था, इसे पता था जब गांधार जो है अवंती को हरा सकता है तो कल के दिन में मगध का भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए इसने क्या किया था? गांधार को या गांधार एक दूत भेजा था अपना, ताकि मित्रता बनी रहे, ठीक है। और उस समय गांधार का राजा कौन था? पुष्कर सारिन। इसके दरबार में एक दूत भेजा गया था। अब वैवाहिक नीति, तो इसने जो है विवाह करके अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। तो इसके लिए इसने 3 विवाह किए, ठीक है। कौशल के राजा थे, कौशल के राजा थे आपके कौन? प्रसेनजित, नहीं प्रसेनजित नहीं थे, हाँ ठीक है, प्रसेनजित की बहन थी ये, प्रसेनजित, ठीक है। प्रसेनजित की बहन महाकौशला, महाकौशला से इसने क्या किया था? विवाह किया था, ठीक हो गया भाई। इसके अलावा तो कौशल से मित्रता हो गई। उसके बाद वज्जी, वज्जी से जब मित्रता की, वज्जी से क्या हुआ? वज्जी का नरेश था चेटक, ठीक है। वज्जी नरेश चेटक, इसकी पुत्री थी चेलना, इससे विवाह किया।
इसके बाद एक और राज्य था मद्र राज्य। तो मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और है, जो काशी था वो कोसल के अधीन था। तो इसका मतलब क्या था कि अगर ये काशी को अगर हराना चाहता, काशी को अगर ललकारता, तो डायरेक्ट ललकार किसको होती? कोसल को। इसलिए इसने क्या किया, कोसल के राजा और कोसल के राजा उस समय कंस थे। कंस के बाद उसके पुत्र थे, और उनकी जो बेटी थी, यानी कि प्रसेनजीत की जो बहन थी, उसके साथ इसने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। ठीक है, राजा का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रसेनजीत के पिता, ठीक है, वो राजा थे, उनकी बेटी थी कौन, महाकोसला। अच्छा, तो उसके साथ जब विवाह किया तो क्या हुआ, क्योंकि कोसल के अधीन काशी था, तो काशी इसको दहेज में मिल गया। ठीक है, इसलिए जो है पहले इसने काशी पर लड़ाई न करके काशी को प्रेम पूर्वक जो है वो अपने अधिकार में कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखोगे, मैंने आपको वज्जी, मगध, ये सब आपको बताए थे। तो वज्जी में 8 संघ थे। वज्जी में क्या थे, 8 संघों का राज्य था। और इनके पास जो है अ, एक बहुत बड़ी विशाल सेना भी थी। ठीक हो गया। तो और दूसरा जो है, ये किसकी बात है, वज्जी की बात है। तीसरा जो है, अगला जो है वो अंग है। तो अंग के पास भी क्या थी, खाने थी, जंगल थे, हाथी थे। तो इसलिए जो है इसने वज्जी भी एक बड़ा राज्य था, अंग भी एक बड़ा राज्य था, इन दोनों को इसने निशाना नहीं बनाया। ठीक हो गया। तो नहीं, सॉरी, अंग जो कह रहा हूँ ये वाला जो है ये अवंती है। ठीक है, कौन है, अवंती। तो अवंती के पास भी जो है हाथी थे, खाने थी, ठीक है, सेना थी अच्छी खासी। तो इन दोनों को इसने टच नहीं किया। काशी को इसलिए टच नहीं किया कि काशी के लिए इसने जो है पहले जब टच करने की सोची, तो भाई उसके लिए लगा कि भाई कोसल से हमें लड़ना पड़ेगा, और कोसल भी एक समृद्ध राज्य था। तो काशी को तो इसने विवाह करके अपने अधिकार में कर लिया, और उधर वज्जी और अवंती के साथ लड़ाई इसने नहीं करी। अब इसको अपने आस, ये इसी सारे जो है ये इसके आसपास के राज्य हैं। ठीक है, तो पड़ोसी राज्यों में अब बचा कौन, अंग। तो अंग जो है, इसने सोचा कि भाई जो है मैं अगर अंग पर आक्रमण करता हूँ तो जीतने की संभावना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आसपास के और महाजनपद जो है मेरी विस्तारवादी नीति का विरोध कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो भाई इसके बाद जो है इसने क्या किया, इसने अ, अंग पर आरोप लगाया कि भाई जब हम लोग जो है मतलब महाजनपद काल से पहले की बात रही होगी ये, तो जब हम कमज़ोर थे तो अंग ने हमें दबाया। ठीक है, अंग ने कोई लूट-पाट वाली घटना जो है वो मगध में की थी पहले। तो इसने वो बहाना बनाया कि अंग ने हमें जो है पहले जो है क्या किया था, दबाया था, कुचला था। तो इसकी वजह से हम जो है अंग पर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। तो ये बहाना लगा के इसने अंग पर आक्रमण किया। ठीक है, और इसने जो आरोप लगाया था वो भी ये लगाया था कि आरोप क्या, मतलब उससे पहले जो हुआ था महाजनपद काल से पहले, अंग का राजा ब्रह्मदत्त था। तो ब्रह्मदत्त ने क्या किया था, मगध के राजा भट्टी को लूटा था। मगध में एक राजा था, कौन उस समय, भट्टी राजा था। ठीक है, इसको लूटा था। ये जो है इसने आरोप लगा के तब इसके इस बहाने से इसने अंग पर आक्रमण किया। ठीक है, हालांकि इसने ये कहा कि हम तो अपने अपमान का बदला ले रहे हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक उद्देश्य क्या था, अंग में जो बड़े अच्छे अच्छे जंगल थे, वहाँ की जो खानें थी, ठीक है, वहाँ जो हाथी थे, उनको मगध का हिस्सा बनाना इसका क्या था,
मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, इसके बाद जो है महाकोसला से विवाह हुआ तो काशी जो है दहेज के रूप में मिला, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। और इसने क्या किया था, अपनी राजधानी बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, राजगिरा, जिसको हम गिरी वज्र भी बोलते हैं, राजगिरा या फिर आपका गिरी वज्र। ठीक है, ये इसने अपनी राजधानी यहाँ पर बनाई। ठीक हो गया। और ये क्या था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश था। ठीक है। अब इसी हर्यक वंश में अगला राजा आता है कौन, अजात शत्रु। तो अब अजात शत्रु के बारे में हम लोग बात करते हैं। अजात शत्रु ने क्या किया था, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसने अपने पिता की हत्या की थी, और अपने पिता की हत्या के बाद जो है ये राजा बना था। ठीक है, तो नाम है इसका अजात शत्रु। इसने क्या किया था, पहला पिता की हत्या की और राजा बन गया। इसका उपनाम था कुणिक। अच्छा, इसके समय, जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ, उसके 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, या कि उनकी मृत्यु हुई। तो अजात शत्रु ने ही क्या किया था, राजगृह में, जो इनकी राजधानी थी, राजगृह में एक गुफा थी, सप्तकर्णी गुफा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। सप्तकर्णी गुफा में जो है आपका महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया। बौद्ध संगीत का आयोजन किया, कब किया, ये आपको याद रखना है, 483 BC। ठीक है, बाकी इनके सन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल ये सन आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, इसने जो है क्या किया था कि नदी जलमार्ग के बारे में इसे था कि भाई नदी जलमार्ग का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमें जो है बहुत सारा लाभ होगा। तो इसलिए इसने नदी जलमार्गों का महत्व समझते हुए क्या किया था, पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में नदी दुर्ग बनाया इसने। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पाटलिपुत्र में नदी दुर्ग किसने बनाया, तो पाटलिपुत्र में नदी दुर्ग जो है वो किसने बनाया, आपका वो आपका अजातशत्रु ने बनाया। ठीक हो गया। अच्छा, बाद में जो है ये इसको हालांकि ये इसको राजधानी बनाना चाहता था, उसी हिसाब से इसने इसको क्या किया था, इस दुर्ग को बनाया था। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये भी है कि अवंती, अवंती शक्तिशाली राज्य था बगल में, तो अवंती की डर से भी इसने जो है क्या किया था, इसको दुर्गीकृत किया था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके समय में एक कूटनीतिक व्यक्ति था जिसका नाम था वस्कार। ठीक है, वस्कार जो था क्या था, एक कूटनीतिक व्यक्ति था। तो ये जो वस्कार है, ठीक है, ये इसे जो है कैसे दूसरे राज्य को जीतना है, कैसे मतलब यानी कि कैसे साम्राज्य को विस्तार करना, इस तरह की बातें ये जो है इसको बताता था। अच्छा, अब चूंकि एक चीज़ और यहाँ पर खास हुई थी, अजात शत्रु ने क्या किया था, अपने पिता की हत्या की थी, और इसके पिता का ससुराल कहाँ था, कौशल में। यहाँ की राजकुमारी महाकोसला से इसने क्या किया था, विवाह किया था। और ये जो कौशल में राजा कौन था, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने क्या किया था, काशी मगध को दहेज में दिया था। तो जब इसने अपने पिता की हत्या की तो क्या हुआ, प्रसेनजीत नाराज हो गया। तो जब ये नाराज हुआ तो इसने क्या किया, काशी को वापस ले लिया।
तो इसके बाद इन दोनों की लड़ाई भी होती है, प्रसेनजीत और अजातशत्रु की, और इस लड़ाई में अजातशत्रु विजयी हुआ। तो उसके बाद जो है दो उसके दो रिजल्ट निकले। एक एक जो है काशी जो है वो किस में हो गया, फिर से मगध का हिस्सा हो गया। दूसरा जो है प्रसेनजीत की बेटी थी वाजिरा का जो विवाह है वो किससे हो गया, अजातशत्रु से हो गया। ये जो है यहाँ पर रहा। ठीक हो गया। अच्छा, जब इसने बिंबिसार की हत्या की थी तो वज्जी से भी इसके संबंध क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। तो ये क्या कर ये अपने मन में सोचता है कि भाई जो है अब वज्जी को भी जीतना जो है वो क्या हो चला है, ज़रूरी हो चला है। ठीक है, तो देखोगे अगर तुम, तो देखो ये मगध है, मगध के बगल में यहाँ पर क्या है, काशी है, काशी के बगल में यहाँ पर कोसल है, कोसल के बगल में यहाँ वज्जी है, वज्जी के बगल में यहाँ अंग है, अंग के बगल में यहाँ क्या है, अवंती है। ठीक है, तो ये आपका वज्जी है, ये आपका क्या है, काशी है, और ये आपका जो है कौशल है, या कौशल है, और ये आपका क्या है, मगध है। तो वज्जी से इसके संबंध क्या हो गए, खराब हो गए अपने पिता की हत्या के बाद। तो अब ये चाहता है कि भाई किसी तरह से जो है वज्जी पर भी क्या हो जाए, आपका अधिकार हो जाए। तो इसने जो है क्या किया, बाद में वज्जी पर आक्रमण किया। और मैंने अभी आपको बताया ये 8 संघों का राज्य था। ठीक है, तो 8 संघों से या 8 गणराज्यों से मिला हुआ था। तो इस युद्ध में ये वत्सकार जो थे, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसने क्या काम किया, इसने जो ये 8 संघ थे, ठीक है, उन 8 संघों में फूट डाल दी। तो जब संघों में फूट डाल दी तो क्या हो गया, राजा का विरोध हो गया। दूसरा जो है यहाँ पर एक यंत्र था या एक हथियार था जिसका नाम था रथ मूसल। रथ मूसल, उखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना कहते हैं ना, तो वैसे ही। तो ये रथ मूसल क्या था, एक तरीके का रथ था। ठीक है, तो इससे क्या होता था, जैसे आज तोप से गोले निकलते हैं वैसे ही ये तोप नुमा था, लेकिन इसमें पत्थर डाले जाते थे, तो पत्थर बरसाता था, पत्थरों वाली तोप थी। दूसरा एक और यंत्र यहाँ पर यूज हुआ था, वो था आपका महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, तो ये क्या करता था, बड़े बड़े दरवाजे जो होता थे, ठीक है, उस समय किले की रक्षा के लिए जो है द्वार बनाए जाते थे, दरवाजे, तो उनको तोड़ता था। अच्छा, तो इसने जो है क्या कर दिया, वज्जी को हरा दिया। ठीक है, और वज्जी को हराने के बाद जो है इसने अपने संग में मिला लिया। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर इस तरह से इसने जो है सबसे पहले किसको अपने साम्राज्य में मिलाया था, अंग को मिलाया था। किसके समय में, इसके पिताजी के समय में। अंग एक हिस्सा इसमें हो गया, ठीक है, काशी दहेज में मिल गया था। ठीक है, और अब जो है वज्जी भी क्या हो चुका है, मगध का अंग हो चुका है। तो इस तरह से अब मगध तो खुद है ही है। तो ये 4 महाजनपदों का एक साम्राज्य हो गया। किसके समय में, अजातशत्रु के समय में। ठीक हो गया। अच्छा, इस युद्ध में जो वज्जी के साथ एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मखलीपुत्र गोशाल। ठीक है, इसकी मृत्यु हुई। तो ये क्वेश्चन आता है, मखलीपुत्र गोशाल की किस युद्ध में मृत्यु हुई। ठीक है, तो गोशाल, इसकी मृत्यु हुई। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है अजातशत्रु के समय में कौशल, जो इसका ननिहाल था, अगला जो स्टेप है कौशल, कौशल का भी विलय, अपना ननिहाल भी इसने मगध में मिला दिया। अब मगध जो है 5 महाजनपदों का क्या हो गया, आपका संघ हो गया या राज्य हो गया।
इसके बाद राजा बना भाई उदाइन, उदाइन, ठीक है, उदाइन। तो ये जो उदाइन है, ठीक है, इसने भी क्या किया था, अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है, और तब जाके ये राजा बना था। इसने अपना खास काम क्या किया था, इनकी राजधानी पहले राजगिरा या गिरिवज्र थी, और ये राजधानी कहाँ लेके गया था, पाटलिपुत्र लेके गया था, ठीक है। और ये जो है जैन और बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है, पहले जैन धर्म का, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म। बस इसके बारे में यही खास बात है। तो यहाँ दो परिवर्तन हुए, सॉरी एक परिवर्तन हुआ, क्या, राजधानी अब इनकी जो गिरिवज्र और राजगिरा थी, तो उन्होंने जो है दूसरी राजधानी जो है बनाई, और कहाँ बनाई, पाटलिपुत्र। इसके बाद अगला राजा था अनिरुद्ध, ठीक है, इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला राजा था मुंडक, इसके बारे में भी कोई खास बात नहीं है। इसके बाद अगला राजा आता है नागदशक। तो नागदशक के बारे में क्या खास बात है, इसकी हत्या जो है वो शिशुनाग ने की, ठीक है। और ये जो है शिशुनाग जो है अमात्य था। अमात्य मतलब क्या होता था, राजा के बाद के जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनको अमात्य कहा जाता था। तो ये बनारस का या क्या था, काशी का कह सकते हो, बनारस का अमात्य था ये। इसने जो है नागदशक की हत्या की, ठीक है। और उसने फिर अगला अगला वंश बनाया, कौन सा, नागवंश, ठीक है। तो ये जो है आपका जो व्यक्ति था इसका नाम था शिशुनाग, ठीक है। राजा का नाम तो था आपका नागदशक, जिसने इनकी हत्या की वो कौन था, शिशुनाग, और बनारस का अमात्य था। तो फिर इसने कौन सा वंश बनाया, आपका शिशुनाग वंश। नागवंश भी नहीं कहेंगे, क्या वंश कहेंगे, शिशुनाग वंश, ठीक है। तो शिशुनाग वंश में पहला राजा कौन हुआ, शिशुनाग हुआ, और दूसरा राजा जो है वो कौन हुआ, आपका कालाशोक हुआ। तो शिशुनाग के बारे में क्या खास बात है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले आपने अजातशत्रु पढ़ा था, बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उदाइन पढ़ा। उदाइन में आपको पता चल गया था कि उसने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ बसाई थी, वो थी पाटलिपुत्र। उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। फिर मुंडक ने भी कुछ नहीं किया था, ठीक है। अब नागदशक ने भी कुछ नहीं किया। तो अगला वंश आ जाता है कौन सा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का पहला राजा कौन था, शिशुनाग ही था। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमें पीछे की चीज़ें जाननी पड़ेंगी। अजातशत्रु के समय में क्या था, कौशल, उसका ननिहाल, वज्जी, उसने जीत लिया था वक्सकार के मदद से, फूट डाल के। काशी दहेज में मिला था, ठीक है। मगध का खुद था, ठीक है, और अंग को पिता जीत चुके थे। तो ये 5 राज्य थे, कौन कौन से, कौशल, कौशल के बाद वज्जी, इसको इसने खुद जीता था, ठीक है। कौशल को भी खुद ही विलय किया था। वत्स, नहीं सॉरी वत्स नहीं, क्यों कहेंगे, काशी कहेंगे, काशी। तो काशी जो है दहेज में मिला था। मगध का रहने वाला ये खुद था, और अंग जो है इसके पिताजी ने जीता था। तो ये 5 राज्य जो है किसके पास थे, अजातशत्रु ने जीत चुके थे, अजातशत्रु। और शिशुनाग जो है वो वत्स और अवंती, वत्स और अवंती, इनको जीतता है, ठीक है। तो ये दो जो है वत्स और अवंती, इसको जो है मगध में कौन मिलाता है, शिशुनाग, ठीक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शिशुनाग ने कौन से 2 महाजनपद जो है मगध जनपद मगध में मिलाए, तो अवंती और वत्स। अच्छा, तो ये 2 जीते, ये तो फाइनल आउटपुट है, लेकिन इससे इसके बीच में क्या हुआ, जब इसने इनको जीतने की कोशिश की तो लड़ाई वगैरह हुई होगी, है ना। तो क्या हुआ कि जब शिशुनाग जो है अवंती को मगध में मिलाने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ, वज्जी में लिच्छवी संघ था, जो पुराना राज्य इनका था, ठीक है। यहाँ वज्जी में लिच्छवी संघ, 8 संघों का गणराज्य था ना ये, ठीक है, ये 8 गणराज्यों का महाजनपद था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, विरोधी गतिविधियाँ हुई। तो इसने तब क्या किया
कि इनको कुचलने के लिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के साथ साथ वैशाली में भी बनाई। ठीक हो गया। तो पहले राजधानी गिरिवज्र थी भाई, गिरिवज्र या राजगिरा थी। उसके बाद राजधानी कहाँ बनी थी? पाटलिपुत्र बनी थी। ठीक हो गया। उसके बाद अब राजधानी कहाँ बन गई? वैशाली भी बन गई। अब दो राजधानियाँ हैं इसकी। किसके समय में? शिशुपाल के समय में, सॉरी शिशुनाग के समय में दो इसकी राजधानियाँ, एक पाटलिपुत्र और एक आपका वैशाली। ठीक हो गया। अच्छा, तो पाटलिपुत्र राजधानी वैशाली किसने राजधानी बनाई? अगर ये सवाल आता है तो इसका आंसर क्या होगा आपका? शिशुनाग। अब एक सवाल का आंसर दे दो भाई, पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई? आवाज, हाँ उदयन ने। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक हो गया। इसके बाद इसी वंश का अगला राजा नाग वंश का ही, शिशुनाग वंश का अगला राजा कौन सा? कालाशोक। कालाशोक। इसको कई बार काकवर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। दिव्य वदान नाम का एक ग्रंथ है। ठीक है, दिव्य वदान, इसमें इसको काकवर्ण कहा गया है। तो इसने जो है क्या किया, राजधानी जो है वैशाली से हटा के दोबारा पाटलिपुत्र लेके आया। और इसने क्या किया, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इससे पहले आपको याद होगा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के बाद जो है 100 साल बाद इसने क्या किया था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कब? 383 बीसी में। ये भी आपको सन याद रखना। रखोगे? और इससे पहले जो है पहला जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कब हुआ था? 483 बीसी में। तो ठीक 100 साल बाद जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। किसके समय में? कालाशोक के समय में। ठीक हो गया। ये संरक्षण था। ठीक है, संरक्षक था। और इसमें जो है आपका जो अध्यक्ष था वो कौन था? सर्वकामिर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी हत्या हो गई। कुछ समय बाद जो है इसकी हत्या, किसी व्यक्ति ने जो है इसको छुरा भोंक कर जो है इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इसके बाद जो है इस वंश का कोई योग्य वारिस नहीं था। तो क्या हुआ कि अगला वंश जो है स्थापित हुआ। ठीक है, और उस वंश को हम बोलते हैं नंद वंश। तो नंद वंश में आपका शासक बने कौन? पहले शासक, इसके जो संस्थापक थे वो थे महानंदिन। तो महानंदिन, उसके बाद अगले राजा थे महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद। इसके बाद अगले जो थे वो थे आपके धनानंद। ठीक है, ये अंतिम थे नंद वंश के। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। तो महानंदिन जो है क्या था? नंद वंश का संस्थापक था। और उसके बाद जो है इनकी जो दासी का पुत्र था, ठीक है, महापद्मनंद, उसने जो है इनकी हत्या की और वो राजा बना। ठीक है। उसके बाद इस महापद्मनंद को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको कहा जाता है सर्वक्षेत्रो संहारक। सर्व शत्रु संहारक, ये इसको कहा गया है। ठीक है, यानी कि क्षत्रियों का संहारक। ठीक है। इसे भार्गव कहा जाता है। परशुराम, अपरो परशुराम यानी कि दूसरा परशुराम। इसे एकराट भी कहा जाता है। एकराट मतलब सबको जीतने वाला, सब पर विजय प्राप्त करने वाला, या सभी दिशाओं को जीतने वाला भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो है अपने आप को क्या कहता था? भगवान परशुराम का अवतार कहता था।
ठीक हो गया भाई। अच्छा, कलिंग के राजा थे खारवेल। ठीक है, खारवेल कहाँ के राजा थे? कलिंग के राजा थे। तो कलिंग के राजा खारवेल का एक अभिलेख मिला है जिसको हम कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इस अभिलेख में महापद्मनंद का उल्लेख है। और इस अभिलेख में कहा गया है कि जो महापद्मनंद है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग जीता। खारवेल ने खुद कहा है कलिंग जिसने क्या किया, जीता, आक्रमण किया। और यहाँ पर एक नहर बनाई, तनसुली, तनसुली नहर बनाई। अब ये बहुत खास बात है, नहरों का पहला अभिलेख, नहर के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख, ऋग्वेद में कुलिया कहा गया था। ठीक है, तो बाद में नहरों का, यहाँ पर नहर थी या इस व्यक्ति ने नहर बनाई, ऐसा जो पहला अभिलेख है वो किसका मिलता है? महापद्मनंद का। कलिंग में इसने नहर बनाई जिसका नाम था तनसुली नहर, और इसे हम नहरों का पहला अभिलेखी साक्ष्य भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसने क्या किया था, यहाँ कोई जिन सेन नाम का व्यक्ति था, ठीक है, उसकी पुत्री को उठा के जो है ये क्या करा था इसने, ये मगध लेकर आया था। अच्छा, इसका दोस्त कौन था? इसका दोस्त भी बहुत खतरनाक आदमी था, पाणिनि, सुना होगा, अष्टाध्यायी लिखी थी इन्होंने। अष्टाध्यायी किस पर आधारित किताब है? व्याकरण पर आधारित किताब। ठीक है, तो व्याकरण, तो व्याकरण की किताब लिखी थी, संस्कृत व्याकरण की, जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। तो ये सवाल आ सकता है कि पाणिनि किसके समकालीन था? तो महापद्मनंद के समकालीन था। अब इस वंश का अगला शासक आता है धनानंद। तो भाई धनानंद जो है ये इस वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में क्या हुआ? सिकंदर का आक्रमण हुआ। यूनानी ग्रंथों में इसको, धनानंद को क्या कहा गया है? अग्रमीज कहा गया है। ठीक हो गया। तो हुआ क्या था कि इसकी जो है किसी बात पर अपना जो इसका कूटनीतिक था चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसको हम कहते हैं, तो उसके साथ जो है क्या हो गया, इसकी अनबन हो गई। तो विष्णुगुप्त या चाणक्य ने ये सोचा कि अब जो है तेरा राज्य जो है मैं ख़त्म करके रहूँगा, ऐसा कहा जाता है। तो उस समय जो है जब वो नाराज़ हुए आपके चाणक्य, तो वो वहाँ से भाग गए या वहाँ से निकल लिए। ठीक है, तो ये जो आपके चाणक्य थे, चाणक्य महोदय, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो ये जब तक्षशिला की ओर को जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक छोटा बालक जो है गुल्ली डंडा खेलते हुए मिल गया। तो उस बालक को ये उठा के अपने साथ तक्षशिला ले गए, उसे युद्ध सिखाया, ठीक है, राजनीति सिखाई, ठीक है, और क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से उसके मन में राजा बनने की एक इच्छा उसके मन में जगाई। ठीक है, उसको मतलब एक बहुत बढ़िया तरीके की युद्ध कला सिखाई। तो जिसके बाद जो है बाद में क्या हुआ, यही जो बच्चा है, इस बच्चे का नाम पड़ा चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो अगला वंश यही मौर्य वंश होगा। ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वंश है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अ, किस तरह से ये टोटल 5 वंश थे, 5 में से 4 हमने पढ़ लिए, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश में तो कोई बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार आपका हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा, उधर जो है शिशुनाग वंश में 2 नए राज्य मिलाए गए। ठीक है, जो शिशुनाग के समय पर आए, वत्स और अवंती। अजातशत्रु के समय तक 5 राज्य हो चुके थे। ठीक है, और अजातशत्रु से पहले बिंबिसार ने जो है एक दहेज में
और एक अंग को जो है अपने अधिकार में कर लिया था। तो इस तरह से अभी तक जो है यहाँ पर यानी कि जो आपका ये मगध राज्य है, ठीक है, इसके अंदर जो है कितने 7 महाजनपद आ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से 7 आ चुके हैं ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 हैं आपके, मैंने अभी आपको डायग्राम भी बनाया था शायद ऊपर। ठीक है, अगर है तो भी दिखा देता हूँ, नहीं है। ठीक है, तो ये 7 हैं आपके, बीच में मगध। ठीक है, मगध जो है मगध में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद जो है अंग। ठीक है, कल मैप में भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा इस ये हो गया। तीसरा आपका काशी। ठीक है, इसके बाद आपका कौशल। ठीक है, और वज्जी। तो वज्जी को इसने खुद जीता था। ठीक है, और कौशल का इसने किसने, आपका अजातशत्रु ने वज्जी को जीता था। ठीक है, और इसको जो है काशी दहेज में मिल गया था दोबारा से, और कौशल का भी इसने विलय कर दिया था। और अंग का जो विलय है वो किसने करा था, इसके पिता बिंबिसार ने। इसके बाद जो है शिशुनाग के समय में क्या हुआ, वत्स और अवंती दो और जो है इसमें आ गए। तो इस तरह से ये टोटल कितने हो गए आपके, 7 हो गए। तो 7 महाजनपदों का एक बड़ा राज्य बन चुका था। अब मौर्य वंश के समय में इसका और विस्तार होगा। ठीक है, तो इस कहानी को हम कल बात करेंगे।